TCS सेकेंड सेम की क्लास में आज हम टैली की क्लास में पढ़ने वाले हैं कॉस्ट सेंटर इन टैली। कॉस्ट सेंटर टैली का एक फीचर होता है जिसके द्वारा आप किसी विशेष प्रयोजन या विशेष विभाग के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं उसे देख सकते हैं। कॉस्ट सेंटर का यूज़ हमारे लिए टैली में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके द्वारा आप कॉस्ट सेंटर किस का आइटम पर कितना खर्च किया गया या किस विभाग पर कितना खर्च किया गया है उस कुछ जानकारी को जान सकते हैं। कॉस्ट सेंटर के द्वारा आप अपने विभाग जो भी बिजनेस में विभाग होते हैं, जैसे कि विभाग माना कि सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स डिपार्टमेंट को हमारे मान लिया कि हमारी ब्रांचेस बहुत सारी हैं, भोपाल, इंदौर, सीहोर, 3 ब्रांचेस हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट सब में कॉमन होगा और उन तीनों ब्रांचों के लिए हम खर्चा करेंगे। तो जो भी खर्चा किया जाएगा वो कॉस्ट सेंटर के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि जो टैली में हमारे द्वारा एंट्री की जाती हैं उससे सिर्फ यह दिखाया जा सकता है कि हमारे द्वारा एक खर्चा किया गया है, लेकिन किस विभाग के लिए या किस डिपार्टमेंट के लिए या किस ब्रांच के लिए खर्चा किया गया वो उसके द्वारा नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए हमें यहाँ पर टैली में कॉस्ट सेंटर की आवश्यकता होती है। कॉस्ट सेंटर 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कॉस्ट सेंटर हम कहे जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है एक प्राइमरी कॉस्ट सेंटर और दूसरा होता है सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर का उपयोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी लेज़र या जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उसके द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उसमें नरेशन में प्रदर्शित होता है कि हमने क्या खर्चा किया है और क्यों किया है, लेकिन उसके द्वारा ये नहीं बताया जा सकता कि वो किस विभाग के लिए खर्चा किया गया या किस ब्रांच के लिए खर्चा किया गया है। इसलिए हमें कॉस्ट सेंटर का उपयोग किया जाता है। तो कॉस्ट सेंटर के द्वारा आप किसी भी विशेष प्रयोजन या किसी भी विशेष कॉस्ट सेंटर 2 तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइमरी कॉस्ट सेंटर और दूसरा होता है सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर। तो हम उस पर बात करने वाले हैं। प्राइमरी कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है एक हमारे द्वारा एक प्राइमरी कॉस्ट सेंटर बनाया गया, मतलब कि प्राइमरी कॉस्ट सेंटर में और सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर में क्या फ़र्क होता है। तो प्राइमरी कॉस्ट सेंटर किसी भी कंपनी में एक ही होता है, जबकि जो सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर होता है वो उसकी एक सब ग्रुप की तरह काम करता है। प्राइमरी कॉस्ट सेंटर के सब ग्रुप की तरह काम करता है, जबकि प्राइमरी कॉस्ट सेंटर जो होता है वो एक ही होता है और जो सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर होता है वो उसके सब ग्रुप की तरह काम करता है, यानी कि ये एक से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम मान लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट एक प्राइमरी कॉस्ट सेंटर हो सकता है और उसके अंदर जो भी हम ब्रांचेस बनाने वाला हूँ, जैसे मैं बनाने वाला हूँ भोपाल, इंदौर और सीहोर, तो वो जो होंगी वो उसके सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर होंगे, लेकिन प्राइमरी कॉस्ट सेंटर एक ही होगा। तो प्राइमरी कॉस्ट सेंटर मतलब प्राइमरी कॉस्ट सेंटर और सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर में ये डिफरेंस होता है। और प्राइमरी कॉस्ट सेंटर एक होता है, जबकि जो सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर होता है वो उसका सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा दिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसे हमें दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिख ले रहा हूँ। तो फर्स्ट में लिख ले रहा हूँ अंडर 1 यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर, लेकिन मैं पहले ये डिफाइन कर देता हूँ कि ये एक प्राइमरी कॉस्ट सेंटर है। तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ प्राइमरी कॉस्ट सेंटर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका सब ग्रुप बनाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा अंदर में लिखूँगा मैं इसको। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ फर्स्ट भोपाल, सेकंड में लिख ले रहा हूँ इंदौर, थर्ड में लिख ले रहा हूँ सीहोर।
तो ये जो तीनों है वो सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर के एग्जाम्पल रहेंगे, और जबकि जो फर्स्ट वाला है वो प्राइमरी कॉस्ट सेंटर का एग्जाम्पल रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसे सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर, सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर। तो ये इस तरीके से मैं आपको डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ कि कॉस्ट सेंटर कुछ इस तरीके से रहेगा, लेकिन टैली में इसको किस तरीके से काम करते हैं तो वो भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं टैली ओपन कर लूँगा। तो ये कुछ टाइप बताए हैं मैंने आपको, प्राइमरी कॉस्ट सेंटर और सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर। तो ध्यान रखिएगा ये लो आप लोग। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ इसे टैली में करके। तो यहाँ पे मैंने आरके ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी बना ली है, आरके ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी बना ली है। जिसके बाद अब मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे F11 F1 में अकाउंटिंग फीचर्स में आ गया हूँ मैं। F11 F1 में अकाउंटिंग फीचर्स यहाँ मिलेगा। मेंटेन कॉस्ट सेंटर आपको यस कर लेना है, और दूसरा आपको मिलेगा यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन एंड ट्रांजेक्शन। इसको यस करने के बाद आप करेंगे एक्सेप्ट करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाना है, और गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो कॉस्ट सेंटर क्रिएट। तो यहाँ पे नेम लिख लेंगे आप भोपाल, और एलिस का मतलब होता है निकनेम, यानी उसका उर्फ नाम जो होता है, निकनेम बोलते हैं उसे। तो मैं यहाँ पे निकनेम दे सकता हूँ BH, सिर्फ मैं BH लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अंडर प्राइमरी जाएगा, ये मैं सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर बना रहा हूँ, ठीक है। ये पहला सेकेंडरी कॉस्ट सेंटर हो गया, दूसरा इंदौर, एक्सेप्ट, तीसरा सीहोर, एक्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद आप वापस बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद हम F11 F1 में फिर से वापस बाहर जाएंगे। F11 F1 में यहाँ मिलेगा आपको यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन एंड ट्रांजेक्शन, इसको आप यस कर लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर प्राइमरी कॉस्ट सेंटर को कॉस्ट सेंटर क्लास भी बोला जाता है। तो क्लास नेम में आप जो भी डिपार्टमेंट का नाम देना चाहो वो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रहा हूँ भोपाल, इंदौर, सीहोर, और मैं परसेंटेज के हिसाब से काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज के हिसाब से मैं इसका एक परसेंटेज डिफाइन कर देता हूँ 20, इंदौर का 50, और सीहोर का बचा हुआ जो 30% है वो जाएगा। और इसके बाद आप कर लेंगे इसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक आपको ट्रांजेक्शन करना है, तो मैंने यहाँ पर लेज़र बना के रखी हुई है। तो लेज़र बनी हुई है मेरे पास। तो सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग बाउचर में F5 पेमेंट बाउचर, और यहाँ पे ले लेंगे हम प्राइमरी कॉस्ट सेंटर। तो प्राइमरी कॉस्ट सेंटर है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, मैंने यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर कैश, और यहाँ पे मैंने जैसे बोला था ट्रांसपोर्ट चार्जेस नाम की एक खर्चे की लेज़र मैंने बना के रखी हुई थी। तो 5,000 रुपये मैं खर्चा कर दे रहा हूँ। 5,000 रुपये खर्चा करने के बाद मैंने कर लिया इसे एक्सेप्ट करने के बाद इसे देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कॉस्ट सेंटर कैटेगरी समरी। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 5,000 रुपये खर्चा किए हैं, और भोपाल पे 1,000 रुपये, इंदौर में 2,500, और सीहोर में 1,500 रुपये, ठीक है। तो ये रहेगा कॉस्ट सेंटर, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए आज की क्लास में हम कॉस्ट सेंटर देखेंगे, और ये कॉस्ट सेंटर का एग्जाम्पल था, ठीक है।